ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के बारे में दो तीन क्लास हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग को ध्यान से समझना, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रिंग से। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन की बात करें स्ट्रिंग की, तो क्या है स्ट्रिंग, क्या है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास बताई सर आपने। हाँ, स्ट्रिंग क्लास होती है जावा में। ठीक है, जावा में स्ट्रिंग क्लास होती है। अदरवाइज जो अदर लैंग्वेज होती हैं, जो पुरानी लैंग्वेज थी सी और सी प्लस प्लस, अगर आपने पढ़ी होगी तो स्ट्रिंग क्लास नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली अगर नॉर्मली हम कहें, नॉर्मली तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब, जैसे जी है, ये एक कैरेक्टर है, एच अपने आप में एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, एन एक कैरेक्टर है, एस एक कैरेक्टर है, एच एक कैरेक्टर है, वाई एक कैरेक्टर है और एम एक कैरेक्टर। ये अलग अलग कैरेक्टर है, बट जब बहुत सारे कैरेक्टर एक सीक्वेंस में लिख दिए जाए तो अब ये क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो जावा से पहले जितनी भी लैंग्वेज थी, या पुरानी जो लैंग्वेज है सी सी प्लस प्लस, उनमें स्ट्रिंग का मतलब होता था सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कई सारे कैरेक्टर एक साथ आ जाए तो उनको बोलते थे स्ट्रिंग। ठीक है, बट इन जावा स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट। बट मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो जावा में क्या है, स्ट्रिंग एक क्लास है। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जावा में स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट कह लो या क्लास कह लो, जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ये किस पैकेज में होती है स्ट्रिंग, जावा डॉट लैंग पैकेज में। जो लैंग पैकेज होता है वो डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है। डिफ़ॉल्ट पैकेज का मतलब हम समझेंगे जब हम कलेक्शन पढ़ेंगे। डिफ़ॉल्ट पैकेज का मतलब होता है हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, सॉरी, हमने प्रोटेक्टेड मॉडिफायर पढ़ा था, उसमें बताया था कि दो पैकेज हमने बनाए थे। तो एक पैकेज की क्लास को दूसरी पैकेज में कॉल कराने के लिए हमको इंपोर्ट कराना होता था उस पैकेज को। ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होगी जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पैकेज वो होता है जिसकी जितनी भी क्लासेस होती हैं, अगर हमको यूज़ करना है दूसरे पैकेज में तो हमको उस पैकेज को इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो पैकेज इंपोर्ट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पैकेज में जितनी भी क्लासेस होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके किसी भी पैकेज में आ जाएंगी, किसी भी पैकेज की किसी भी क्लास में। ठीक है, हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लास है या सिस्टम क्लास है या स्ट्रिंग क्लास है, ये सब किस में है, होती है जावा डॉट लैंग पैकेज में। या हम यूँ कहें, जो भी क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज में होगी, ये जावा के लोगों ने बना के दिया है पैकेज जावा, उसके अंदर लैंग पैकेज है, उसके अंदर स्ट्रिंग क्लास है। तो ये डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है जो कि हमारी क्लास में ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? सर ये लाइन है ना, वो स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट, ये वाली फिर से बताना। अरे जावा में क्या होता है, जावा में स्ट्रिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, बस ऑब्जेक्ट कह लो या क्लास कह लो। जावा नॉर्मली जो पुरानी लैंग्वेज थी उनमें स्ट्रिंग का मतलब होता था कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कई सारे कैरेक्टरों को सीक्वेंस में लिख दो तो वो स्ट्रिंग बन जाती थी। ठीक है, सी सी प्लस प्लस में। लेकिन जावा में क्या है, इसी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम एज अ क्लास रिप्रेजेंट करने लगे, क्लास या ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। ठीक। अब ध्यान से समझना, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ये है स्ट्रिंग की जान, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, यही स्पेशल चीज़ है जो स्ट्रिंग को अलग बनाता है। ठीक है, या हमने सारी क्लासें नहीं पढ़ी, हम स्ट्रिंग क्लास को इसी की वजह से हम अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग, अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट किस मेमोरी में स्टोर होते हैं, हीप मेमोरी में। हीप मेमोरी में। ठीक है, आप सबको अभी तक ये पता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, बट स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल इज अ स्पेशल मेमोरी। ये क्या है, ये स्पेशल मेमोरी है। कहाँ पे, इन हीप। जैसे हीप मेमोरी होती है हमारी, मान लिया हमने ये हीप मेमोरी है जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो इसी के अंदर जेवीएम एक स्पेशल मेमोरी बनाता है, इसको बोलते हैं SCP, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। और इसी के अंदर स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं। स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी रखे जाते हैं और हीप के अंदर भी रखे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट होते हैं जो हीप में रखे जाते हैं,
कौन से ऑब्जेक्ट हीप में रखे जाते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट एससीपी में रखे जाते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, पहली बात क्या हो गई, ये स्पेशल मेमोरी है जो सिर्फ स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को रखती है। ये कहाँ पे होती है, हीप मेमोरी में। मतलब हीप मेमोरी के अंदर एक स्पेशल टाइप की मेमोरी बनाता है जेबीएम, जिसको बोलते हैं एससीपी। ठीक है, टू स्टोर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और ये बनती काय के लिए है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए। अब इसकी स्पेशल बात क्या होती है, स्पेशल बात ये होती है, टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ सेम कंटेंट विल नॉट बी इन एससीपी। अगर दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हीप मेमोरी है, ठीक है, और हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, हेलो। ठीक है, हमने ये हेलो ऑब्जेक्ट बनाया, एक s2 ऑब्जेक्ट बनाया हेलो। ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनेंगे हीप मेमोरी में, हाँ या ना, एक s1 का बनेगा, एक s2 का बनेगा। यस सर। ठीक है, बट अगर यही ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में बनता, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में कब बनता है, कैसे बनाते हैं, वो अभी बताऊंगा। अगर यही ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में बनता जिसकी वैल्यू सेम है, मतलब दोनों, इन दोनों ऑब्जेक्टों की वैल्यू सेम है, हमने s1 और s2 दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, और उनकी वैल्यू है हेलो, तो दो ऑब्जेक्ट बनी हीप मेमोरी में, ठीक है, हेलो, और इसकी वैल्यू भी है हेलो। बट अगर यही दोनों ऑब्जेक्ट एससीपी में बनते तो इन दोनों की वैल्यू हेलो एक ही बार बनता, क्योंकि डुप्लीकेट कंटेंट वाला ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में नहीं हो सकता। स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में वही सिर्फ सिंगल वैल्यू वाला ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट जिनकी वैल्यू सेम है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनेगा वैल्यू के साथ हेलो, और इसको दोनों ऑब्जेक्ट पॉइंट करेंगे, s1 भी इसी को पॉइंट करेगा और s2 भी इसी को पॉइंट करेगा। ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में बनाया है तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा जिस हेलो नाम से, और s1 भी उसी को पॉइंट करेगा और s2 भी उसी को पॉइंट करेगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, कैसे बनाते हैं स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में, ये अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इफ वी क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट with the same content which already available in scp, new string object will not be created। मतलब क्या कह रहा है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया scp में, ठीक है, ये scp मेमोरी है, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया s1 इक्वल टू हाई। ठीक है, अब हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया s2 हाई, s2 इक्वल टू है, तो अगर एससीपी में पहले से ही उसी वैल्यू का ऑब्जेक्ट पड़ा, मतलब एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू हाई है, तो s2 ऑब्जेक्ट हाई वैल्यू नहीं बनाएगा, वो उसी को पॉइंट करने लगेगा। तो वह यही बात कर रहा है, इफ वी क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद द सेम कंटेंट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन एससीपी, अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी वैल्यू को साथ किसी वैल्यू से, और वो उसकी वैल्यू, वो सेम वैल्यू पहले से एससीपी में पड़ी हुई है, तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो क्या होगा, बोथ ऑब्जेक्ट विल पॉइंट सेम ऑब्जेक्ट इन एससीपी, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू को पॉइंट करने लगेंगे एससीपी में। आई बात समझ में? यानी सर इसमें S1 S2 की वैल्यू हाई हो जाएगी। हाँ, दोनों की वैल्यू हाई होगी, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही बनेगा, लेकिन पॉइंट दोनों एक ही को करेंगे। स्टैटिक की तरह, हाँ, जैसे स्टैटिक वेरिएबल रहता है वैसे। हाँ, ओके सर। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड ओनली व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल विद द सेम कंटेंट इन एससीपी। नया ऑब्जेक्ट कब बनेगा, नया ऑब्जेक्ट कब बनेगा एससीपी में, नया ऑब्जेक्ट तब बनेगा, मान लिया एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया s1 इक्वल टू हाई, ठीक है, तो ये एससीपी है, मेरा एससीपी मेमोरी है, इसमें हाई नाम के ऑब्जेक्ट बन गया s1, और मैंने s2 बनाया जिसकी कुछ अलग वैल्यू जैसे हेलो, तो अब ये हेलो दूसरा बनेगा। ठीक है, अब s2 हेलो बनेगा, अगर इसकी वैल्यू s2 की हाई होती तो s2 ऑब्जेक्ट नहीं बनता, s2 इसी को पॉइंट करने लगता, इसी वैल्यू को। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? यस सर। ठीक है,
तो स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल एज अ स्पेशल मेमोरी इन द हीप मेमोरी। ये अलग से मेमोरी नहीं है, ये हीप मेमोरी के ही अंदर एक स्पेशल मेमोरी बनती है टू स्टोर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है ये? इसके अंदर दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जिनके कंटेंट सेम है वो सिर्फ एक बार बनेंगे, या हम यूँ कहें कि दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जिनकी वैल्यू सेम है वो सिर्फ एक बार बनेगा, या फिर इसको ये कह लें कि दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू, दो डुप्लीकेट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते एससीपी में, दो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते एससीपी में, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसकी वैल्यू पहले से पड़ी हुई ऑब्जेक्ट की जैसी है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो दूसरा ऑब्जेक्ट ना बन के उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा या उसी को यूज करने लगेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, इसको ऐसे समझे, एक एग्जांपल, जैसे आपका मोबाइल है वो सी टाइप का चार्जर यूज करता है, ठीक है, सी टाइप का चार्जर है उसी को यूज करता है और वो एक बोर्ड में लगा हुआ है। तो आपका मोबाइल है वो भी सी टाइप के चार्जर को सपोर्ट करता है। तो आपने अपना मोबाइल चार्ज किया और चार्जर को निकाल के रख दिया। जब कोई दूसरा आपकी फैमिली से है तो वो अपना चार्जर लगाएगा या उसी जो टाइप का लगा हुआ है उसी में अपना मोबाइल चार्ज करने लगेगा, अगर दोनों एक ही चार्जर से चार्ज हो रहे हैं तो, उसी से करेगा ठीक सर। है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर पहले से कोई स्ट्रिंग कंटेंट पड़ा है, स्ट्रिंग का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसकी वैल्यू सेम है, मतलब जो दूसरा मोबाइल है वो भी उसी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसी चार्जर से चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से पड़ा हुआ है एससीपी में और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया जिसकी वैल्यू सेम है जैसा पहले से पड़ी हुई है, तो वो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, क्या करेगा, वो उसी वैल्यू को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लो, मान लो कि एक चार्जर लगा हुआ है जिसका जो सी टाइप का चार्जर है वो मेरे फ़ोन को चार्ज कर रहा है, एक आपका एंड्रॉयड फ़ोन है जो दूसरे चार्जर आते थे पहले उसको पॉइंट कर रहा है, तो आप उससे चार्ज नहीं कर सकते, आपको दूसरा चार्जर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब आपका ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिफरेंट है, जो पहले से पड़ा हुआ है, जो पहले से पड़ा हुआ उसकी वैल्यू डिफरेंट है, जो नया आ रहा है, मतलब दोनों के मोबाइल के चार्जर अलग अलग हैं, तब तो आपको लगाना ही पड़ेगा उस मोबाइल के चार्जर को भी। इसी तरह अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो डिफरेंट है तो हमको तो दो नए ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है, अलग अलग। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा, तो ऑब्जेक्ट बनते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं क्लास ऑब्जेक्ट? का नाम। सर न्यू कीवर्ड के थ्रू। न्यू कीवर्ड का यूज करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बट स्ट्रिंग के अंदर ये खासियत होती है। अच्छा, आपने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया है, स्ट्रिंग एस इक्वल टू कोई वैल्यू दे दी, ऐसे बनाया है या फिर ऐसे बनाया है, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो, कैसे बनाया है आपने अभी तक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट? सर जो स्ट्रिंग एस है ना ऊपर वाला। ऐसे बनाया है, ऐसे नहीं बनाया? नहीं। तो बनाया तो था सर एक बार। आपने दोनों तरीके से बनाया है, मतलब हाँ पता है। सर। तो आपने कभी सोचा कि और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बन पाते, सिर्फ स्ट्रिंग ही ऑब्जेक्ट ऐसे बन पाता है, सिर्फ स्ट्रिंग ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हम इस तरह से बना सकते हैं, किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के। क्या होता है, इसको बोलते हैं, जब हम ऐसे बनाते हैं, जब हम ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट तो बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, मतलब हम लिटरल का यूज करके स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये जो होती है वैल्यू, इसको बोलते हैं लिटरल, ठीक है, जब हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्ट्रिंग लिटरल, जावा स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएटेड बाय यूजिंग डबल कोट, फॉर एग्जांपल ए, ये हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया बट कैसे बनाया है, स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके। ये जो वैल्यू हम देते हैं इसको बोलते हैं लिटरल। तो यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके बनाया है, ठीक है, ठीक है। सिंस वी आर क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, हम ऑब्जेक्ट ऐसे बना रहे हैं स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके। इफ वी क्रिएट टू ऑब्जेक्ट then these two objects will refer the same
ऑब्जेक्ट। जब भी हम लिटरल का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, याद रखना इस चीज को, जब भी हम लिटरल का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होते हैं? SCP में। वो एससीपी में स्टोर होंगे। ये हीप मेमोरी है, ठीक है, देखो ये हीप मेमोरी है, हीप के अंदर एससीपी मेमोरी है, ठीक है। अब इसके अंदर जब भी हम लिटरल से ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से तो वो हीप मेमोरी में स्टोर नहीं होंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैंने ये इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाए, तो ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने S1, तो ये कहाँ बना? S1 में, S1 नाम से वेलकम बना ऑब्जेक्ट एससीपी में, ठीक है। ये वेलकम नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया, काय में बना? ये एससीपी में। एससीपी में क्यों बना? क्योंकि हम लिटरल का यूज करके बना रहे हैं, ठीक है, ये बन गया। अब S1 जो है वो रेफरेंस वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट का है, वो इस वैल्यू को पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब हमने सेम ऑब्जेक्ट बनाया S2 और उसकी भी वैल्यू सेम दी, अब ये भी लिटरल में जाएगा, तो अब क्या होगा? नया ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा नहीं सर। बनेगा सर। नहीं बनेगा। अब क्या होगा? जो S2 है वो चेक करेगा, क्योंकि S2 की वैल्यू भी सेम है और इसी वैल्यू का ऑब्जेक्ट पहले से इसमें पड़ा हुआ है, तो ये भी नया ऑब्जेक्ट ना बनाकर इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। तो यहाँ पे S1 और S2 इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? इक्वल होंगे सर। दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर हम इन दोनों को चेक करें S1 इक्वल टू क्या ये दोनों इक्वल टू मतलब क्या ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल, अब हम इन्हें चेक कर रहे हैं, ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं या नहीं बता रहे? तो हाँ, एक ही ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं दोनों, ठीक है। जब दोनों रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट को बता रहे होते हैं तो मतलब ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सर इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही है ऐसे कि जो स्ट्रिंग S1 लिखा है तो ये नॉन परमिटिव डेटा टाइप है या ऑब्जेक्ट कहेंगे इसको, मतलब ऑब्जेक्ट तो है, अलग अलग सेम ही रहे। ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब वही है, जैसे प्रिमिटिव परमिटिव क्या डेटा टाइप को ऐसे ही करते हैं ना डिफाइन क्या? स्ट्रिंग को। जैसे नॉन परमिटिव डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग और एरे, हम्म। तो उसमें से जो स्ट्रिंग होता है तो उसको भी तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं, तो तो उसमें डिफरेंस कैसे समझ में आया कि ऑब्जेक्ट है कि नॉन परमिटिव डेटा टाइप है? अरे नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पर प्रिमिटिव को छोड़ के जो भी चीज आ गई वो नॉन प्रिमिटिव में हो गया, उसमें ऑब्जेक्ट आ गई, एरे आ गई, स्ट्रिंग आ गई, सारा का सारा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को छोड़ सर के जो एरे होता है, एरे और स्ट्रिंग होता है, मतलब उसको तो हम वेरिएबल के थ्रू ही ट्रीट करते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट मतलब बोलते हैं ना कि एरे मतलब बाय डिफॉल्ट मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है एरे और स्ट्रिंग। हाँ वही और ही होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या तो है? अभी तक अपन जो जितना भी मतलब वेरिएबल डिफाइन करते थे, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। जैसे अभी तक अपन कितने वेरिएबल डिफाइन करते थे स्ट्रिंग करके, तो वो सब ऑब्जेक्ट में ही थे मतलब हाँ ऐसे हाँ, वो तो ऑब्जेक्ट ही है ना। ऑब्जेक्ट। हाँ, देखो प्रिमिटिव को छोड़कर, प्रिमिटिव जो आठ हमने पढ़े हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, बूलियन, कैरेक्टर, इन सबको छोड़कर जो भी आता है वो नॉन प्रिमिटिव में आता है। नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट ये सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? क्लास, ठीक है। एरे क्या है? क्लास एक तरह से, ठीक है। और एरे मतलब जिसका ऑब्जेक्ट बन सके वो नॉन प्रिमिटिव में आ गया। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन सकता है वो नॉन प्रिमिटिव में आ गया, एरे का बनाते हैं नॉन प्रिमिटिव में आ गया, जितनी भी क्लासें होती हैं उनके ऑब्जेक्ट बनते हैं वो नॉन प्रिमिटिव में आ गए। ओके सर, इंट का नहीं बनता, इंटीजर का बनता है हाँ तो वो तो वो सही क्लास है। है, वो इंट का, वो रैपर क्लास है, ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ, तो पहली चीज तो ये है कि जब स्ट्रिंग का इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमेशा अगर वैल्यू सेम है तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और दोनों एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं इनको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं हम। तो ये जो दोनों रेफरेंस वेरिएबल होंगे वो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। और एसटीपी में ये जो लिटरल के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट बनता है वो हीप में नहीं बनता, ठीक है। अगर यहाँ पे वेलकम की जगह में वेलकम 1 कर देता तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनता वेलकम 1,
और S2 इसको पॉइंट ना करके S2 पॉइंट करता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे इस तरीके का कोड लिखेगा और बोलेगा यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। या फिर वो इस तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट बना के ये बोलेगा आपसे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो कितने ऑब्जेक्ट बने यहाँ पे? 2। अगर इसको हटा देते तो कितने बनते? 1। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रिंग समझ में आया कि जब स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके जब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एससीपी में बनते हैं ऑब्जेक्ट, और अगर वैल्यू सेम है तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कितने भी ऑब्जेक्ट ले लेता स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके S3 S4 S5 S10 तक, और सबकी वैल्यू में वेलकम वेलकम करता जाता, तो रेफरेंस वेरिएबल तो बनते S3 S4 S5, बट ये सब पॉइंट करते एक ही ऑब्जेक्ट को, ठीक है। क्लियर है बात? तो सर इसको मेमोरी एक ही बार मिलती? हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। ये मेरी हीप मेमोरी है, ये एससीपी मेमोरी है। अगर इस तरीके से मैं दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो हेलो नाम का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, और दोनों स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वन ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। अब दूसरा बनाते हैं क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड का यूज करके। तो न्यू कीवर्ड का हमने सीखा है, ऐसे बनता है स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और वेलकम, ठीक है। अब जब इस तरीके से बनाते हैं, आपने सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया आप, अच्छा जब इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? एक बन रहा है यहाँ पे S1। आपको दिख रहा या है वो 2 बनेंगे सर। दो 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 बनेंगे। दो कैसे बनेंगे? सर एक न्यू कीवर्ड के थ्रू हीप मेमोरी में बनेगा और एक एससीपी मेमोरी में बनेगा स्ट्रिंग का। देखो, वो स्ट्रिंग लिटरल अलग है, बनेंगे दो, लेकिन क्यों कैसे बनेंगे वो देखो कि जब भी क्या होता है, जब हम न्यू कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं, जब भी हम न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जेबीएम क्या करता है, जेबीएम विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल हीप मेमोरी। क्योंकि न्यू का यूज करके जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए न्यू कीवर्ड का यूज करके बनाए, तो जब भी न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट बनता है तो वो बनता है हीप में, ठीक है। तो नॉर्मल हीप मेमोरी में बनेगा, एंड द लिटरल वेलकम विल बी प्लेस्ड इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। जेबीएम क्या करेगा कि इसी ऑब्जेक्ट को इसके कंटेंट को एससीपी में कॉपी करके रख देगा। क्या करेगा कि जब न्यू कीवर्ड से बनाया तो दो ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक हीप मेमोरी में बनेगा और उसी हीप मेमोरी के ऑब्जेक्ट को जेबीएम कॉपी करके रख देगा एससीपी में, ठीक है। इस वजह से दो ऑब्जेक्ट बनेंगे। द वेरिएबल, अच्छा दो ऑब्जेक्ट तो बन जाएंगे। अब मेरे को ये बताओ, अब यहाँ पे मान लिया, पीछे चलते हैं, इसको समझते हैं। अब मान लिया अगर हम स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, इस ये हमने बना दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एक तो बन जाएगा यहाँ पे हीप मेमोरी में हेलो, ठीक है, और एक बन जाएगा इसी को कॉपी करके जेवीएम रख देगा एससीपी में। बट जो एस ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस वेरिएबल है, वो किसको बताएगा, इस वाले को बताएगा या इस वाले को बताएगा या दोनों को बताएगा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, अरे यार तेरे मोबाइल से कनेक्ट हूँ, क्या किसी का फोन आ रहा था क्या? हाँ, ले दे फोन दे, कब उठाए?
मैं ये पूछ रहा था कि दो ऑब्जेक्ट तो बन गए, ये हीप में बन गया, एक एससीपी में बन गया। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बन गए, एक एक हीप में बन गया, एक एससीपी में बन गया। लेकिन जो एस रेफरेंस वेरिएबल है किसको पॉइंट करेगा? हीप वाले को पॉइंट करेगा या एससीपी वाले को करेगा या दोनों को करेगा पॉइंट? ये पाले को करना चाहिए सर। सर दोनों को करेगा क्योंकि कॉपी गई है ना एससीपी में, तो उसकी इसको ही पॉइंट करे, इसको ही पॉइंट करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, एक मकान के दो एड्रेस थोड़ी ना हो सकते हैं। उसमें तो सर सेम होता तो जाते हैं, दोनों दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट सेम होंगे तब जाएंगे एससीपी में। अरे कहाँ की बात कहाँ ला रहे हो? वो हमने पढ़ लिया, एससीपी में तब जाते हैं। दो, मैं ये कह रहा हूँ न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हमने ऑब्जेक्ट बनाए, दो ऑब्जेक्ट बन गए, एक हीप में बन गया, एक एससीपी में बन गया। तो S1 वाला जो है, S जो रेफरेंस वेरिएबल है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, वो किसको बताएगा? इसका एड्रेस रखेगा, हीप वाले का एड्रेस रखेगा या एससीपी वाले का एड्रेस रखेगा? हीप वाले का। हीप वाले का क्यों रखेगा? ऑब्जेक्ट हीप में बना है ना। ठीक, सर दोनों के अलग अलग रखेगा। मतलब अगर आपने एग्जांपल दिया है कि मतलब कि अलग अलग घर नहीं हो, एक एड्रेस नहीं हो सकता, तो इसका रेफरेंस मतलब जो कोड होगा वो अलग अलग होगा, एड्रेस कोड। हाँ, ये मेमोरी अलग है, आपकी कॉलोनी, ये कॉलोनी अलग है, ये कॉलोनी अलग है, आपका घर इसमें है, दूसरे जी घर सर। इसमें है। तो ये बिना एड्रेस के, मतलब इसको कोई रेफरेंस नहीं है, इसको कोई नहीं बता रहा, ये खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी कोई रेफरेंस। जब भी हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके बनाते हैं तो भले ही ऑब्जेक्ट दो बने, बट जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो हीप वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। आई बात समझ में? ये याद रखना, हमेशा हीप वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है। तब हम्म, सर यहाँ पर जैसे हम कंटेंट कंपैरिजन करेंगे तो वो इक्वल आएगा, और यहाँ पर हम जो हैश कोड निकालेंगे वो डिफरेंट आएगा। सब क्लियर होगा, सब रखो, आगे आगे समझ में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो अब हैश कोड इसका निकाल ही नहीं सकते। क्या निकालोगे जब इसको कोई बता ही नहीं रहा है, इसका कोई एड्रेस ही नहीं है, इसको कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो हैश कोड कैसे निकालोगे? ये तो पड़ा हुआ है मेमोरी में, बस बन गया है, एड्रेस कुछ नहीं है उसका। एड्रेस तो इसका है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बता रहा है कि ये है। जब आपने न्यू कीवर्ड का यूज़ करके बनाया तो ये बन गया और इसका एड्रेस है। एक तरह से समझ लो ये लीगल कॉलोनी है जिसमें मकानों के एड्रेस हैं, ये इलीगल कॉलोनी है ऐसी अब इस टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे क्योंकि यहाँ पे इसको कोई पॉइंट नहीं करने वाला, ये मकान है, मकान बन गया, बस एड्रेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, इसका कोई एड्रेस नहीं है क्योंकि इसको कोई भी रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट नहीं कर रहा, कोई नहीं बता रहा कि ये कहाँ पे है, बस मेमोरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हेलो, क्या हो रहा है? हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ सर आ रही है। नहीं आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहे नहीं आई सर। हैं? ये हीप मेमोरी है, इसमें ऑब्जेक्ट बना लिया, ये इसने कॉपी करके एक और ऑब्जेक्ट बन गया एससीपी में, बट एससीपी में ऑब्जेक्ट तो बन गया बट उसको कोई पॉइंट करने वाला नहीं है, उसको कोई बताने वाला नहीं है। इसको ऐसे समझो, ये जो दो प्लॉट है, ये कॉलोनी है हीप वाली, एक एससीपी वाली कॉलोनी है। इसमें जो प्लॉट है, ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है प्लॉट है, वो लीगल है तो उसका एड्रेस है, क्योंकि एड्रेस बताने वाला है क्या आपका ये रेफरेंस वेरिएबल। इसमें इसमें प्लॉट बन गया है बट इसका कोई एड्रेस ही नहीं है, लीगल जो डॉक्यूमेंट में है वो कोई एड्रेस नहीं है। तो आप तो कहीं आप इसको बता नहीं सकते, बना बना हुआ है ऑब्जेक्ट बस, बट उसका कोई एड्रेस नहीं है इस समय पे। ठीक है, अब इसका क्या हो सकता है? अगर हम स्ट्रिंग s2 इक्वल टू str कर दें, अब हमने क्या किया, str को s2 में पॉइंट कर रहे हैं, str को s2 में डाल दिया,
तो अब इसको एक रेफरेंस वेरिएबल मिल गया जो इसको पॉइंट कर रहा है, बट ये ठीक है। और इसमें कंटेंट किसका हमने डाल दिया, इसका str का। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी बात समझो अगर नहीं आ रही है, कि जो एससीपी में बनता है कब, जब हम न्यू कीवर्ड का यूज करके बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट तो बन जाता है बट उसको पॉइंट करने वाला कोई नहीं होता है। जब हम किसी रेफरेंस के थ्रू उसको पॉइंट करेंगे तब हम पॉइंट कर सकते हैं, तब हम उसको बता सकते हैं। जैसे अच्छा अब मैं बताऊं, देखो और समझ लो। अभी ये दो ऑब्जेक्ट तो बन गया, ठीक है, ये हटा दो इसको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रिंग, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। s2 इक्वल टू वेलकम। अच्छा अब मेरे को बताओ अब क्या घटना घटेगी यहाँ पे। अब क्या होगा इस केस में, सर ये वेलकम एक और बन जाएगा इसमें, किसमें बन जाएगा, एससीपी मेमोरी में। एससीपी में वेलकम बन जाएगा। और क्या होगा, सर बना हुआ है वो उस कंटेंट का, तो फिर से दूसरा क्यों बनेगा सर? अच्छा तो क्या होगा, सर उसी को मतलब जो H2 है इसी को मतलब वो रेफरेंस करेगा ना। अब आई बात समझ में, यस। ठीक है। जब हमने न्यू के थ्रू बनाया और उसका एक कॉपी कर दिया, जेवीएम कॉपी क्यों करता है कि इन फ्यूचर अगर किसी ने लिटरल के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको वो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से पड़ा हुआ है, बस उसको वो पॉइंट करने लगेगा। वो रेफरेंस ये जो S2 है इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से बना हुआ है, बस उसको पॉइंट करने लगेगा। जैसे ये जो प्लॉट था पहले उसका कोई एड्रेस नहीं था, बट वो लीगलाइज हो गई कॉलोनी, तो ऑटोमेटिकली उसको एड्रेस मिल जाएगा। एक मिनट होल्ड रखना। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस सर। कोई डाउट दीपा, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट है, क्या है, इफ यू विल क्रिएट टू ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड with the same content then two object will be created in heap memory। मतलब अगर हम दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो है, देखो हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट बनाए, ये और एक ये, न्यू कीवर्ड का यूज करके, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट बनेंगे हीप मेमोरी में, कितने बनेंगे, दो। एक str1 इसको पॉइंट करेगा और str2 हेलो को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने पहला वाला ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या हुआ होगा, एससीपी में एक हेलो नाम का बन जाएगा, ठीक है, बट उसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा होगा। फिर जब हमने S2 बनाया होगा तो हीप में बनेगा हेलो नाम से, बट जब इसी को कॉपी करने जाएगा हीप में तो वो पहले से पड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब ये दो लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो हीप में दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, एससीपी में एक बनेगा, बट इसको पॉइंट करने वाला कोई नहीं होगा यहाँ तक, इस लाइन तक, ठीक है। बट जैसे ही हम str3 बनाएंगे हेलो कंटेंट के साथ, तो क्या होगा, हेलो नाम से एसटीपी में बनेगा, तो बनेगा कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं बनेगा, म्यूट करो, नया ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बनेगा, जो पहले से ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बस str उसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो क्या है, न्यू कीवर्ड विथ सेम कंटेंट देन टू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड in heap memory and only one object into constant pool because two object cannot be present in pool with same content, ठीक है। तो हीप में भले ही दो बन जाएंगे सेम कंटेंट के, हीप में भले ही दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे सेम कंटेंट के, बट एससीपी में हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा सेम कंटेंट के साथ, ठीक है। बात आई समझ में?
कोई डाउट है किसी को? यस सर। नो सर। आगे बढ़े। यस यस। सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सिंपल अब क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट क्लास बनाई है हमने, उसमें हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, str1 और str2, ठीक है, जिनकी वैल्यू दी हमने हेलो और हेलो, ठीक है। अब हम इनको चेक करेंगे, str1 इक्वल टू str, क्या आउटपुट आएगा बताओ? ट्रू। ट्रू। ट्रू आएगा। क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट बराबर है? यस सर। अलग अलग बनेंगे ना सर ये दोनों, तो क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आना चाहिए सर। फॉल्स। ट्रू कौन बोल रहा है? फॉल्स तो अर्थ बोल रहा है। दीपा आप बोल रहे ट्रू है ना? हाँ सर, मैंने ट्रू बोला। ट्रू क्यों बोला? तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया वो। ट्रू तो वही ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर अगर हीप मेमोरी को देखेंगे तो फॉल्स होगा। हाँ, तो हीप मेमोरी ही देखनी है ना, जब न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हो तो हीप मेमोरी ही देखनी है, वही तो हमने पढ़ा अभी पीछे। हाँ सर, तो फॉल्स होगा। अच्छा, और लोग क्या कहते हैं, क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। सब लोग फॉल्स कह रहे हैं, ट्रू नहीं होगा। कंटेंट सेम है दोनों के, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बोलो, कुछ तो बोलो। फॉल्स होगा सर। फॉल्स होगा। किसी को ट्रू नहीं लग रहा है? दोनों की वैल्यू सेम है। सर मुझे लग रहा है ट्रू। क्यों लग रहा है? दोनों की वैल्यू सेम है। यस सर। अच्छा, जावा कितनी बार पढ़ लिया आपने? एक बार पढ़िए सर। एक बार पढ़ी है, पढ़ चुके हो, तब भी लग रहा है कि ट्रू होगा? रिवीजन सर इस रिवीजन कितनी बार कर चुके हो? एक बार ही किया था रिवीजन। वही का ये इसीलिए बोल रहे हो, क्योंकि एक बार पढ़ी होगी 6 महीने पहले और उसी टाइम पे रिवीजन किया होगा, इसलिए आप बोल रहे हो ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू? सर इसकी वैल्यू सेम है ना सर। वैल्यू सेम है, मैं पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्ट इक्वल चेक कर रहे हैं हम कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है। ऑब्जेक्ट सेम नहीं है सर, लेकिन वैल्यू तो सेम है। वैल्यू सेम है तो हम तो चेक वैल्यू थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो ऑब्जेक्ट चेक कर रहे हैं। वैल्यू चेक कैसे करते हैं? सर थोड़ा सा डाउट ये है सर कि हम कंटेंट कंपैरिजन करेंगे तो ये ट्रू होगा और रेफरेंस करेंगे तो फॉल्स होगा। तो मैं तो रेफरेंस कर रहा हूँ ना, मैं कंटेंट तो कर ही नहीं रहा। हाँ सर, तो फिर या फॉल्स मैं ही है। या फिर मैं कंटेंट कर रहा हूँ, रेफरेंस नहीं कर रहा, बताओ मुझे। फॉल्स होगा। मैं कंटेंट कर रहा हूँ कंपैरिजन का, रेफरेंस कर रहा हूँ, पहले ये बताओ मुझे। रेफरेंस सर, रेफरेंस। ओके सर। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ऐसे ही कुछ नहीं होगा। आप कई बार पढ़ चुके हो, रिवीजन शायद आपने नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रेफरेंस कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये तो कि कितने रेफरेंस बनेंगे। तो क्योंकि न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो एक न्यू के लिए एक रेफरेंस बन जाता है हीप में, ठीक है। तो हम इनको चेक करेंगे, ठीक है, तो आएगा फॉल्स, ठीक है। दूसरा हमने अब लिटरल के थ्रू बनाया, ठीक है, 3 और 4। अब इसको कंपेयर किए स्ट्रिंग 3 और 4 को, इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। इसका ट्रू आएगा। क्यों आएगा इसका ट्रू? इसमें सर एक ऑब्जेक्ट बनेगा एससीपी मेमोरी में, ठीक है, ओके। दोनों एक ही को पॉइंट करेंगे। अच्छा, अब हमने एक और बनाया, ठीक है, str5, और उसमें str1 को कॉपी कर दिया, str1 को कॉपी कर दिया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं str1 को और str5 को, इसका क्या होगा? सर ट्रू होगा इसका। ट्रू क्यों होगा? सर क्योंकि जो वो सर जो हीप मेमोरी में नहीं, जो एससीपी मेमोरी में बनेगा वो, और क्योंकि हमने एक ही रखा है उसको, तो वो दोनों को एक ही ट्रीट करेगा ना।
और कोई क्या? डिफरेंस। क्या होगा? str1 इक्वल टू str5। बताओ। हमने सर ट्रू होगा सर। ट्रू होगा। हमने str5 में कॉपी कर दिया str1 को, फिर दोनों को चेक करा रहे हैं, तो क्या होगा? कोई और मेरा बताओ। तो ट्रू। हाँ सर, आपका ट्रू है, किसी का फॉल्स है? बताओ, या सबका ट्रू है? नहीं सर, ट्रू ही है। ट्रू ही है। सबको समझ में आ रहा है ट्रू क्यों होगा? क्योंकि str1 स्ट्रिंग 1 उसकी जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट, उसको हम S5 में डाल रहे हैं, तो S5 किस में बनेगा? क्योंकि लिटरल का थ्रू बना रहे हैं, तो उसमें बनेगा पिप में, वो सॉरी SCP में। और SCP में ही हम न, जो हेलो नाम का पहले से बन चुका होगा, बस उसको कोई पॉइंट करने वाला नहीं होगा, तो जो SCP में बनेगा पहले से हेलो पड़ा हुआ होगा। अब जो स्ट्रिंग 1 का जो हेलो है वो हमने इसमें डाला, तो आएगा और S5 इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? ट्रू। अच्छा, अब अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इक्वल्स मेथड का यूज करें, ठीक है, आपने पढ़ा नहीं होगा, जिनने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, तो पढ़ेंगे हम आगे। क्या करता है, अभी तक हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल्स str2, तो क्या होगा? सर ट्रू होगा सर। सर ट्रू होगा सर। क्यों होगा ट्रू? सर ये कंटेंट कंपैरिजन करेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जिनको नहीं पता है या जो नए हैं पहली बार पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने इक्वल टू ऑपरेटर से चेक किया दोनों को, str1 को और str2 को हमने चेक किया इक्वल टू ऑपरेटर से। तो जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो हमेशा चेक करता है रेफरेंस वेरिएबल को। ठीक है, इसको और इसको चेक करेगा कि ये दोनों सेम है या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं, इसलिए ये अलग अलग है। बट जब इक्वल्स मेथड के थ्रू हम कंटेंट कंपैरिजन करते हैं, तो स्ट्रिंग क्लास में ये इक्वल्स मेथड कौन सी क्लास का मेथड है? ऑब्जेक्ट। सर अभी स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग का अभी स्ट्रिंग में नहीं, ये ऑब्जेक्ट क्लास का मैंने है। पढ़ा है ना सर अपने ऑब्जेक्ट क्लास ये में। ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, बट स्ट्रिंग क्लास में इसको क्या किया है? ओवरराइड। स्ट्रिंग क्लास में इसको ओवरराइड किया। कैसे ओवरराइड किया है? क्या काम करने के लिए ओवरराइड किया है? बोला है कि आप कंटेंट कंपैरिजन करो। क्या काम कर रहे हो? कंटेंट। कंटेंट। ठीक है, तो इक्वल्स मेथड को इस तरीके से ओवरराइड किया है स्ट्रिंग में कि हम जब इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग पे लगाएंगे, दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, तो वो कंटेंट कंपैरिजन करे। कंटेंट का मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू क्या है। तो इक्वल्स मेथड क्या चेक करेगा? वैल्यू। तो इसकी वैल्यू भी हेलो है, इसकी वैल्यू भी हेलो है, तो आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, इस केस में हमेशा इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है वो रेफरेंस कंपैरिजन करता है। रेफरेंस मतलब जो हम बनाते हैं, ये रेफरेंस वेरिएबल है, इनको चेक करता है। इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग में कंटेंट कंपैरिजन करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड। तो आंसर है इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज टू रेफरेंस कंपैरिजन एंड इक्वल्स मेथड इज यूज टू कंटेंट कंपैरिजन। ठीक है, तो आउटपुट इसका पहला आएगा फॉल्स, बाकी के सब आएंगे ट्रू। समझ में आया? यस सर। तो अब हम इसका करते हैं प्रैक्टिकल। str1, str2, str3, str4,
और एक और हम करते हैं स्ट्रिंग str5 इक्वल टू so 1 इक्वल टू str2 ठीक है, और str3 इक्वल टू str4, str1 इक्वल टू str5 और एक और हम करते हैं यहाँ पे str1 डॉट इक्वल्स str2। अब इसको करते हैं रन। दूसरे नंबर का सॉरी, ये हमको ऑब्जेक्ट बनाना है लिटरल का यूज कर। ठीक है, तो str1 इक्वल टू str2 ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग है इनके, इसलिए फॉल्स। बाकी str3 str4 पॉइंट कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे क्योंकि SCP में ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसलिए ट्रू। str5 भी SCP में बनेगा और जिसकी वैल्यू वो पॉइंट क्यों करेगा, str1 की जो वैल्यू है और str की हेलो है। तो जब इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो हेलो नाम से एक SCP में बन जाएगा पहले से ही ऑब्जेक्ट, तो इसको ये पॉइंट करने लगेगा, इसलिए इसकी वैल्यू पहले से ही पड़ी हुई है, इसलिए str5 और str1 दोनों सेम होंगे। और हमने ये जो किया है इक्वल्स str1 डॉट इक्वल्स str2, ये दोनों को इन दोनों की कंटेंट कंपैरिजन की है। कंटेंट का मतलब तो वैल्यू चेक की, तो वो है दोनों की सेम, इसलिए कोई दिक्कत यहाँ तक स्ट्रिंग में?